नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अपने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन वाली सरकार चलाई थी, लेकिन इस बार वो एनडीए का नेतृत्व करेंगे। अब सरकार गठबंधन की है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व देना ही होगा। इसे लेकर बीजेपी और एनडीए में शामिल अन्य दलों के बीच सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं। चुनावों में ये दल किंग मेकर बनकर उभरे हैं, तो ये दोनों दल केंद्र में मंत्रालय भी बड़ा ही चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रांगली अपनी बात रखते हुए सहयोगी दलों से कहा कि वो गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। शायद इसीलिए बीजेपी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से जुड़े जो मंत्रालय हैं, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके पीछे की वजह क्या है, अब ये आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल किसी भी पार्टी के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये चारों मंत्रालयों पर उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। यही मंत्रालय मिलकर सीसीएस का गठन करते हैं और सभी बड़े मामलों पर फैसले लेते हैं। सीसीएस सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। देश की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला सीसीएस का ही होता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी सीसीएस ही अंतिम निर्णय लेता है। सीसीएस विदेशी मंत्रालयों से संबंधित ऐसी नीतिगत निर्णयों से निपटती है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते से संबंधित मामले भी ये समिति ही संभालती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू और न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित सभी मामलों से निपटना भी सीसीएस का ही काम होता है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े निकायों या संस्थानों में अधिकारियों की नियुक्ति पर फैसला भी सीसीएस ही लेता है। जैसे देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होगा, इसका फैसला भी सीसीएस ही लेता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंध में 1000 करोड़ से ज्यादा के कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सभी मामलों पर सीसीएस का निर्णय ही आखिरी फैसला होता है। ऐसी खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में से किसी एक जिम्मेदारी को चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये चारों कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा है कि बीजेपी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने किसी अलायंस पार्टनर को नहीं देना चाह रही है। इसके पीछे एकमात्र यही वजह है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद बीजेपी कहीं से भी ये नहीं चाहती कि पीएम मोदी को आगे चलकर बड़े नीतिगत मामलों में निर्णय लेने के लिए अपने अलायंस पार्टनर्स पर निर्भर रहना पड़े। इस वीडियो में हमने आपको सीसीएस की इंपॉर्टेंस बहुत डिटेल में बताई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।